हेलो बच्चे लोगों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलकेश सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस CTM अहमदाबाद। दोस्तों, आज हम 11th साइंस इंग्लिश मीडियम અને गुजराती मीडियम वाला बाળકો માટે फिजिक्स में जो चैप्टर नंबर 12 है उसका तगड़ा कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। दोस्तों, एक बहुत लेवल वाला कॉन्सेप्ट है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस એટલે કે સમતાપી પ્રક્રિયા। સમતાપી સમાન તાપમાન, સમતાપી સમાન તાપમાન એવી પ્રક્રિયા જોવાના છે જે જેમાં તાપમાન અચળ રહેશે, તાપમાન સમાન રહેશે। दोस्तों, आइसोथर्मल, आइसो मतलब सेम सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर, उसका ये मीनिंग निकल रहा है अभी। टेम्परेचर सेम हो वैसा प्रोसेस, टेम्परेचर कांस्टेंट रहे पूरे प्रोसेस में, वैसा प्रोसेस हमको ढूंढ के लाना है। तो दोस्तों, मेरा नाम है अलकेश सर और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। लेट्स स्टार्ट। ये रुक 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 रुक, हाथ में चोपड़ा पेन लिया कि नहीं लिया रे? पहले ले। चल चल चल, वो ममरे का डिश बाजू में रख, चाय का कप बाजू में रख। क्या मतलब, क्या पिक्चर देख रहा है क्या तू? हाँ, मजा आ रहा है। चप, चोपड़ा पेन हाथ में ले, चोपड़ा पेन हाथ में ले। चल आ जा। दोस्तों, जैसा ऐसा कर रहे हैं हम, हाँ करिएगा, मजा आएगा आपको। चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मान लो कि एक नॉर्मल बात समझा रहा हूँ, नॉर्मल बात समझा रहा हूँ। एक गैस है, इतना फैला हुआ है, ठीक है, और ऊपर एक पिस्टन है, ठीक है, गैस है और पिस्टन। अब देखिए दोस्तों, बहुत लॉजिकल बात करूंगा, मजे वाली बात करूंगा, टेंशन नहीं लेना। ये इनिशियली पूरे गैस का वॉल्यूम इतना है, वायुનું કદ સ્ટાર્ટિંગમાં VI છે, ओके। अब मैं प्रोसेस का मतलब क्या, प्रोसेस का मतलब क्या, इनिशियल से फाइनल पे भेजना किसी चीज को, इनिशियल से फाइनल पे भेजना। भाई प्रारंभ थी अंतिम सुधी मोकलવું એને प्रोसेस કહેવાય। ठीक है, ठीक है। तो देख, अभी ये मैं पिस्टन थोड़ा सा नीचे करता हूँ। देख भाई, लॉजिक मेरा देखना दो। ये गैस है, पूरा अंदर अंदर भरा हुआ है, ठीक है, और ये पिस्टन है। पिस्टन को तो देख, मैं जपाक जुप ऐसे करके नीचे भेजता हूँ, जुप, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या होगा पता है? पिस्टन को मैं एक साथ नीचे भेजूंगा, जूम, तो दोस्तों ये जो गैस के एटम्स अंदर थे वो क्या हो जाएंगे सर? रैंडम मोशन करने लगेंगे। ये अचानक आया कुछ, जपाक। अभी देखो पिस्टन यहाँ पे है, तो जो ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं बीकर में, ऐसा 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 अपनी जगह पे, आहा डूब जाऊं तेरी आंखों के ओशन में, स्लो मोशन में, ऐसा कुछ कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ही पिस्टन आया, जुप जुप, तो ये जो यहाँ पे सारे एटम्स थे सर, वो कहाँ चले गए? यहाँ पे आ गए। पिस्टन ने दबा दिया ना सबको, तो जो वॉल्यूम इतना था, ये इतना वॉल्यूम हो गया। अब दोस्तों सोचो, इतना जो वॉल्यूम में गैस था, आटलो बधो वायु हतो, आटला कदमा, ये आटलामां आवी गयो, इतने में आ गया। तो दोस्तों आपको क्या लगता है? यस सर, गैस के जो मॉलिक्यूल हैं उनका मोशन बढ़ जाएगा दोस्तों, जुम 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 जुम, बढ़ जाएगा, एक दूसरे से ज़्यादा टकराएंगे, 60 एक दूसरे से ज़्यादा टकराएंगे दोस्तों। ज़्यादा टकराएंगे तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, टेम्परेचर वधी जैसे दोस्तों, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है, तो लोचा हो जाएगा दोस्तों। हमारा तो प्रोसेस का नाम है आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इसीलिए दोस्तों पिस्टन को क्या करते हैं, आराम से देखना, पिस्टन को धीमे से नीचे लाते हैं, जुपाक, छोटुक सा नीचे लाए, छोटुक सा नीचे लाए, हाँ। तो देखो, पिस्टन को धीमे से नीचे लाए, धीमे से, तो इतने ही एटम्स, ये जो एटम्स हैं, 1 2 गिने चुने, ये एटम्स ही डिस्टर्ब हुए, ये एटम्स ही डिस्टर्ब हुए, और इन एटम्स का ही मोशन बढ़ गया। थोड़े से एटम्स थे रे, और मोशन थोड़ी देर के लिए बढ़ गया रे, और फिर क्या हो जाएगा दोस्तों? थोड़े से एटम्स थे, मोशन थोड़ी देर के लिए बढ़ा, फिर शांत हो गए, फिर शांत हो गए दोस्तों। तो टेम्परेचर एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए बढ़ा, फिर वापस टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। टेम्परेचर बढ़ा नहीं। यदि ऐसा केस करता, जुप जुप, पिस्टन को एक साथ में मारता नीचे, जपाक, तो दोस्तों ये जो गैस था वो पूरा तांडव मचा देता सर, और यहाँ जुम 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 मोशन होने लगता। तो दोस्तों क्या होता?
टेम्परेचर बढ़ जाता दोस्तों। ठीक है, अब देखो पिस्टन कलाकारी है दोस्तों। अब पिस्टन को और नीचे लाता हूँ तो क्या हुआ सर, ये देखो ये मॉलिक्यूल्स ही क्या हुए, हाँ पिस्टन के कारण थोड़े हिले और इनका मोशन बढ़ गया, इनका रैंडम मोशन बढ़ गया, जाम झूम जाम झूम 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 जाम झूम जो हो। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए पिस्टन को स्टॉप कर देता हूँ, थोड़ी देर के लिए पिस्टन को वहीं पे स्टॉप कर देता हूँ। तो जो ये एटम उछल रहे थे वो धीमे धीमे थोड़ी देर बाद शांत हो जाएंगे। तो वापस से टेम्परेचर कांस्टेंट, पिस्टन को और नीचे ला और नीचे ला। अब क्या हुआ, यहाँ पे 2-4 गिने चुने जो एटम्स थे वो डिस्टर्ब हुए, उनका रैंडम मोशन थोड़ी देर के लिए बढ़ गया, लेकिन पिस्टन को वहीं पे रखा है लाके मैंने, तो थोड़ी देर के लिए टेम्परेचर बढ़ गया होगा। किसका, ये जो एटम्स हिले, यहाँ पे जो एटम्स थे वो हिले, वहाँ से झूम झूम डुम 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 काच 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 काच। तो दोस्तों थोड़ी देर के लिए हिले, टेम्परेचर थोड़ा सा 0.11 सेकेंड के लिए कुछ बढ़ा होगा और फिर वापस टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। तो दोस्तों इस हिसाब से ऐसा प्रोसेस, और मैं पिस्टन को यहाँ पे ले आया। अब फाइनली गैस का वॉल्यूम कितना, VF। बोलो डन है दोस्तों। हूँ धीमे धीमे करीने पिस्टन ने नीचे लाऊँ जो सिंपल है जूम, टेम्परेचर थोड़ी देर के लिए वो गैस का ऐसे ऐसे बढ़ा होगा, स्टॉप, પછી પાછું नीचे लाऊँ छूँ, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे पिस्टन को स्टॉप करो। तो जो ऊपर गैस के मॉलिक्यूल्स थे, आज ऊपर वायुना अणुओ हता, એ શું થશે, धीमे 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 पाछा शांत पड़ी जैसे, और पिस्टन को नीचे लाओ। तो पिस्टन को धीमे धीमे नीचे लाते हैं, धीमे धीमे नीचे लाते, स्लोली प्रोसेस करवाते हो तो आइसोथर्मल हो जाता है। ठीक है, तो फाइनली टेम्परेचर जिसमें फुल प्रोसेस के ड्यूरिंग में टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, तापमान अचल रहे समतापी प्रक्रिया में। टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, एक ऐसा प्रोसेस आपने देखा था चैप्टर नंबर 11 में, याद हो तो आइसोथर्मल प्रोसेस ही देखा था आपने। हाँ हाँ सर याद है, आइस यहाँ से यहाँ जाता, ऐसा कुछ याद हो तो यस। 0 सेल्सियस पर बर्फ, 0 सेल्सियस पर पानी, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर, 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर। याद आया कुछ? तो ये प्रोसेस जो होता था, कौन सा, बर्फ से पानी बनना, आज ये प्रोसेस थती थी, एक केवी प्रोसेस थी दोस्तों, बिल्कुल आइसोथर्मल था, 0 डिग्री सेल्सियस पे ही होता था। यस सर, ये पानी से वेपर बनना, वाटर से वेपर बनना, ये भी कैसा था, आइसोथर्मल प्रोसेस था दोस्तों, आइसोथर्मल प्रोसेस था। तो ऐसे प्रोसेस को आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आ जाइए। अब आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आइडियल गैस की बातें चल रही है दोस्तों, आइडियल गैस आदर्श वायुनी बातों चाले छे। PV = μRT करो का nRT करो, कोई इश्यू नहीं। चलो अब दोस्तों ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो PV = कांस्टेंट। सर बराबर, वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। तो आराम से हम लिख सकते हैं P1V1 to P2V2 हो सकता है। P1V1 = कांस्टेंट, P2V2 = कांस्टेंट, तो P1V1 बराबर P2V2। ओके सर, क्या बात है सर। और ये V2/V1 लिखना होगा, तब मैं P1/P2 लिखूंगा। बोल कोई इशू नहीं है सर, कोई इशू नहीं है। ये PI को P1 कह दे, PF को V2, VI को V1 बोल देता हूँ, VF को V2 बोल देता हूँ। बोल डन है, ये आप आराम से जान सकते हो। दूसरा एक लॉजिक ये दौड़ाता हूँ, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है दोस्त, ध्यान से सुनना, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, काम आएगा, P1V1 = μRT, कांस्टेंट ही तो है। P2V2 = μRT, काम में आएगा, काम में आएगा, काम में आएगा। एक बार रुक जाओ, दिख रहा है तेरे को कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ भाई दिख तो रहा है, दिख तो रहा है। ओके चल ठीक है डन, चल आ जा,
हो गया ये तामझाम, क्लियर है, क्लियर है, बोल कोई इशू नहीं है। अब आ जाओ दोस्तों, अब मैं ड्राइंग करता हूँ एक अच्छे से अच्छा सा नन्ना सा मुन्ना सा एक ग्राफ बनाता हूँ। बहुत लेवल वाला ग्राफ है दोस्तों। इसका मतलब तो ये हो गया, यहाँ पे देखने से ये पता चल रहा है PV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ध्यान से सुनना, तो P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V, बराबर है सर, V नीचे जाएगा तो P इज प्रोपोर्शनल टू 1/V, थी जैसे। ऐसे तो आप यार थोड़ा बेसिक तो पढ़े होंगे कि डायरेक्ट लेक्चर में आगे जी नीट के, है ना, चल ठीक है, नहीं पढ़े तो भी कोई टेंशन नहीं है। अब दोस्तों थियरिटिकली क्या होता है मालूम है, आप देखना, ये पॉसिबल कब है, कंपल्सरी, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, आ त्यारे ज शक्य है જ્યારે तापमान अचल होय। ठीक है दोस्तों। अब क्या होता है, थियरिटिकली बात करता हूँ। थियरी में आपको क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई समतापी प्रक्रिया में कद बमणुं थाय तो दबाण अर्धुं थाय। सिंपल है ना, सिंपल है भाई। इन आइसोथर्मल प्रोसेस व्हेन वॉल्यूम बिकम्स डबल प्रेशर विल बी हाफ ऑफ दी वॉल्यूम। हाँ या ना बोल दे, हाफ हो जाएगा ना पहले से, हाफ ऑफ दी वॉल्यूम मतलब सॉरी, पहले से हाफ हो जाएगा प्रेशर, वॉल्यूम डबल प्रेशर हाफ, वॉल्यूम 4 टाइम प्रेशर 1/4 टाइम, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो दोस्तों ये थियरिटिकली बराबर था, है ना, ये आधा ये डबल, ये डबल ये आधा, थियरिटिकली बराबर था। लेकिन लोचा क्या हुआ, जब प्रैक्टिकली करने गए तब P एंड V का जब ग्राफ बनाया गया तो तामझाम ये हुआ दोस्तों, कुछ और ही जानने को मिला। आजा डूब जाऊं दरिया गोगे ओशन में, चल कुछ और ही जानने को मिला। वो क्या था देखना, जब वॉल्यूम 0 था तब प्रेशर हाई था, ऑब्वियसली सर। वॉल्यूम 0 प्रेशर इनफाइनाइट, बात बोल रहा हूँ खाली, बात बोल रहा हूँ। वॉल्यूम 0 प्रेशर इनफाइनाइट, वॉल्यूम 0 है तो प्रेशर अनंत है, बराबर के नहीं। तो मैं एक रैंडमली एक वैल्यू ले लेता हूँ, मैक्सिमम है प्रेशर और ये मिनिमम है, ये मिनिमम तो ये मैक्सिमम, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। चलो ठीक है। अब दोस्तों मैंने जब वॉल्यूम 1 बढ़ाया, 1 जितना बढ़ाया, तो मैंने क्या देखा सीन पता है, मैंने क्या देखा कि प्रेशर 1 जितना कम नहीं हो रहा है। समझना, वॉल्यूम 1 बढ़ता है तो प्रेशर 1 कम होता है, वॉल्यूम 2 बढ़ता है तो प्रेशर 2 कम होता है। थियरी तो यही बोलना चाहती है, हाँ या ना। लेकिन प्रैक्टिकली क्या देखने को मिला कि वॉल्यूम 1 बढ़ा तो प्रेशर आधा ही कम हुआ, अरे बाप रे, हाँ बिल्कुल आधा नहीं तो चलो और तेरे लिए 0.8 जितना ही हुआ। कितना हुआ, 0.8 जितना। ठीक है, या तो और ले सकता है, तू देख तेरे पे डिपेंड है। मतलब प्रेशर 1 जितना कम नहीं हुआ, वॉल्यूम 1 जितना बढ़ा तो प्रेशर या तो 0.8 जितना हुआ या तो 1.2 जितना हुआ। ये 1 नीचे उतरा और थोड़ा सा यहाँ पे डाल देता हूँ, चलो इतना कम हुआ। ओहो सर बराबर है। वॉल्यूम और 1 बढ़ा तो प्रेशर तुझे क्या लगा, 1 जितना कम होगा? नहीं सर, थोड़ा सा ही कम हुआ, थोड़ा सा कम होके यहाँ पे आ गया। यहाँ तो तू बोल सकता है हाँ यहाँ पे आ गया। कुछ ज़्यादा बढ़ मतलब कट टू कट नहीं बढ़ रहा था, 1 बढ़ा तो वो 1 कम नहीं हो रहा था, वो 0.8 जितना कम हो रहा था, या तो 1.2 जितना कम हो रहा था, 1.1 जितना कम हो रहा था। एग्जैक्ट 1 कम नहीं हो रहा था। एग्जैक्टली एक जेटलू न तू घटतू, 1.1 जेटलू, 1.2 जेटलू का तो 0.8 जेटलू घटतू घटतू। ठीक है, तो ये हो गया इतना। ठीक है, फिर मान लो ये 1 और बढ़ा तो बहुत ही नीचे, बहुत ही कम हो गया। तो ऐसे करके कुछ दोस्तों ग्राफ बना था और फिर ऐसे ग्राफ आया, देख सकते हो आप। इसीलिए दोस्तों बोलते हैं उसका ग्राफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो तो आपको पता है ग्राफ क्या आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए, सीधा लाइन आना चाहिए। लेकिन सीधा लाइन नहीं मिला, उसका रीज़न यही था कि जब वॉल्यूम 1 बढ़ाया तो प्रेशर 1 कम नहीं हो रहा था, प्रेशर कुछ आगे पीछे कम हो रहा था। और ऐसे दोस्तों ये आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। सही बोल दे दोस्तों, ग्राफ का मीनिंग आपको सही में पता था अब तक? तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको कैसा लगा। ठीक है, चलिए आ जाइए दोस्तों। अब एक नई बात बोलता हूँ,
पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी था, मतलब पी वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट था, अचड़ હતું ને। चलो पी ओ से का ओसा रखता हूँ, पी एम नो एम राखू छू, वी चेंज प्लस अब वी ओ से का ओसा पी चेंज, अरे विकलन करूँ छू यार, डिफ्रेंशिएशन पी भाई मल्टीप्लिकेशन का लॉ डिफ्रेंशिएशन में, भाई यार 11वीं के एंड पे आ गए, अब क्या कर रहे हो यार। पी ओ से का ओसा डी वी प्लस वी ओ से का ओसा डी पी, और कांस्टेंट का क्या होता है 0 होता है, वी डी पी ये सामने जाने दो, माइनस पी डी वी, ये डी वी को नीचे लाओ, माइनस पी बाई वी, काम है इसका, 2 मिनट रुक जा रहे, काम है इसका, डी पी बाई डी वी इज इक्वल्स टू माइनस पी बाई वी। अब आपको पता है दोस्तों, यदि मुझे इसका स्लोप फाइंड करना हो, तो कैसे फाइंड करूंगा, y एक्सिस अपॉन x एक्सिस, y एक्सिस अपॉन x एक्सिस, y एक्सिस पे क्या चेंज हो रहा, प्रेशर चेंज हो रहा, तो dp, x एक्सिस पे क्या चेंज हो रहा, x एक्सिस पर શું બદલાય છે दोस्त, v બદલાય છે, तो dv, बाप रे बाप सर, तो dp बाई dv स्लोप क्या आएगा माइनस पी बाई वी। तो दोस्तों p वर्सेस आइसोथर्मल प्रोसेस में p वर्सेस v का स्लोप क्या आता है, माइनस पी बाई वी। डन है। समतापी प्रक्रिया में ढाल शू મળે આપણે माइनस पी बाई वी। इसके सम्स पूछते हैं, मैं समझाता हूँ आपको, शांति रखिएगा 2 मिनट। बोलो ये डन है। एक सवाल ले लेता हूँ, ऐसा कभी कभी पूछ भी सकते हैं, नॉर्मल सा है, कुछ ज़्यादा तागड़ दिन्ना वाला नहीं है, देख ले। प्रेशर हो दगाबाज रे, चलो ठीक है। और बोला गया है ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है। पॉइंट बी पर ढाल स्लोप फाइंड कीजिए। पॉइंट बी पर स्लोप फाइंड करना है सर। ओहो तुच्चू सा क्वेश्चन है। स्लोप क्या होता है, माइनस पी बाई वी। पॉइंट बी पे पी का वैल्यू क्या है, 5p0। पॉइंट बी के वी का वैल्यू क्या है, v0। आंसर दोस्तों समझ में आ रहा है आपको, क्लियर बातें हो रही है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, कुछ नया समझाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें। ओके स्क्रीनशॉट ले लिए। ये अभी जो रफ किया उसका छोटा सा मैंने कुछ लिखा है, मुझे काम में आने वाला है इसलिए। चलो भाई क्वेश्चन है, आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क कितना, कार्यनु सूत्र। दोस्तों वर्क का फॉर्मूला डिराइव कीजिए, बहुत मजा आने वाला है। चलो एक्चुअली में वर्क जेन्युइनली होता क्या है, यस सर। लेक्चर 1 नंबर देख लो, लेक्चर 1, 2, 3 सब देखो। लेक्चर 2 में मैंने वर्क समझाया दोस्तों आपको, यस हाँ लेक्चर 2 में वर्क समझाया। W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन P dV। ये दोस्तों सब जानना जरूरी है, आपका बेसिक जो लॉज होते हैं पढ़ाई के वो क्लियर करने के लिए, ठीक है। बेसिक क्लियर करने के लिए सब जानना जरूरी है। अब P आप जानते हो, PV इज इक्वल्स टू म्यू आर टी या एन आर टी। तो P की जगह पे क्या रखूँ मैं, एन आर टी बाई वी डी वी। क्लियर है सर। एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, टी कांस्टेंट। भाई टी अचल से बाहर। वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो V1 से V2, वॉल्यूम की बात कर रहा है तो V1 से V2। एन आर टी दोस्तों 1/v का इंटीग्रेशन, 1/v नु संकलन क्या होगा, ln-v। क्या होगा, नेचुरल लॉग ln-v। ठीक है, क्लियर है। nRT n अपर लिमिट v2 माइनस लोअर लिमिट v1। ओके
दोस्तों लॉग में माइनस का लॉ मतलब V2/V1 तो डिवाइड हो जाता है भाई, लॉग में माइनस नो नियम એટલે શું? हाँ, भागाकार में आई जाए, क्लियर। तो दोस्तों ये है वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन का फॉर्मूला। इसको आपको अच्छी तरह से सजा के लिखना है तो आप ऐसा लिख सकते हो, W इज इक्वल्स टू, भाई नेचुरल लॉग को क्या बोलते हैं एक्चुअली में, 2.303 log 10, यही बोलते हैं। तो चलो लिखो 2.303 nRT log V2/V1, आप ऐसा लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है यदि आपको लिखना है तो। इसके थोड़े और वेरिएशंस मैं आपको बताता हूँ, प्लीज़ सुनिएगा, वेरिएशन बताता हूँ। W इज इक्वल्स टू nRT ln, दोस्तों V2/V1, V2/V1 को क्या लिख सकते हो आप, P1/P2। तो बहुत लेवल से बोल रहा हूँ दोस्तों, मजे आने वाले, आपको एक इक्वेशन हो सकता है। पची जो ये nRT जो है, या तो इस पे आ जाओ, ये जो nRT है, इस फॉर्मूला जो nRT है, nRT की जगह पे क्या रख सकते हैं, P1/V1 भी रख सकते हैं। तो एक फॉर्मूला ये बन जाएगा P1/V1 ln V2/V1। हाँ, ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ। और एक फॉर्मूला और बनाना हो तो P2/V2 ln V2/V1। ठीक है, बोल हाँ या ना, हाँ या ना। इसका बनाना है फॉर्मूला तो ये भी बना सकते हो आप, W इज इक्वल्स टू P1/V1 ln P1/P2, या तो W इज इक्वल्स टू P2/V2 ln P1/P2। दो फॉर्मूलाज आप लिख सकते हो, बोलिए हाँ या ना। इतने अच्छे अच्छे फॉर्मूलाज दिए दोस्तों। वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, भाई आइसोथर्मल में समतापी प्रक्रिया में थतु कार्यનું सूत्र मेनली आ है। फिर इस पर से ऐसा लिखो, ऐसा ऐसा जो लिखो, अगर दाखला आवशे तुमने વધારે खबर पड़े, सम्स आएंगे अच्छा मालूम पड़ेगा। तो चलो वर्क डन क्लियर है आइसोथर्मल में। दोस्तों आप जानते हो ऐसा कुछ होता है आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होता है, NCV∆T। दोस्तों आपको पता है आइसोथर्मल में ये 0 है, तो फिर आंतरिक ऊर्जा में थतो फेरफार 0, मतलब U क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा जब आइसोथर्मल प्रोसेस है तब। ठीक है, आंतरिक ऊर्जा में कोई फेरफार नहीं थाय જ્યારે समतापी प्रक्रिया है तारे। ओके, ये क्लियर हो गया। दूसरा दोस्तों, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जानते हो, उसमें प्रथम क्रमનો नियम थर्मोडायनेमिक्सનો, तो Q माइनस W इज इक्वल्स टू डेल्टा यू। डेल्टा यू तो 0 है, तो फाइनली Q इज इक्वल्स टू W। ओहो सर, मतलब कि आइसोथर्मल प्रोसेस में मान लो कि मैं, ओहो पिस्टन यहाँ पे है, आइसोथर्मल प्रोसेस में मैं इस गैस को 10 जूल दे रहा हूँ, तो ऐसा बोलना चाह रहा है कि ये गैस 10 जूल जितना वर्क करेगा। बाप रे बाप, बाप रे बाप, कैसे, मतलब तो ये हुआ Q इज इक्वल्स टू W का मतलब क्या हुआ, जितना हीट देगा उतना वर्क होएगा, जितना हीट देगा उतना वर्क होएगा। तो दोस्तों फाइनली, लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज ओनली वैलिड फॉर द आइडियल गैस, और ये पॉसिबल नहीं होता है दोस्तों, है ना। ये जितना हीट देते उतना वर्क नहीं होता है। ये क्यों नहीं होता है दोस्तों, तो आगे आप देखोगे जब कार्नो इंजन चलाऊंगा मैं, यस, सारी कार्नो करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कार्नो इंजन, हीट इंजन बनाया था, तो उस पर आपको पता चलेगा आगे लेक्चर्स में कि Q इज इक्वल्स टू W पॉसिबल क्यों नहीं है, पॉसिबल क्यों नहीं है। ठीक है, चलो दोस्तों, मैं यदि C की बात करूँ तो डेल्टा Q बाय N डेल्टा T, हाँ मोल N या म्यू बोल दे, डेल्टा T 0 है तो C इनफाइनाइट हो गया। आ शू है दोस्त, विशिष्ट ऊष्माधारिता। ये सब छोटे छोटे MCQs टाइप क्वेश्चन है दोस्तों, पूछते हैं एग्जाम में। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है ठीक है ठीक है। अब आ जा दोस्तों, एक दो क्वेश्चन और लेता हूं मैं ये बोल दूं तुझे, आइसोथर्मल प्रोसेस में V वर्सेस T का ग्राफ बनाओ। बोलो, चलो फटाफट फटाफट फटाफट।
V वर्सेस T का ग्राफ बनाओ। V वर्सेस T का ग्राफ, आइसोथर्मल में T तो कांस्टेंट होता है, T का एक वैल्यू ले लेता हूँ, चलो भाई T के इस वैल्यू के लिए वॉल्यूम बढ़ा और लिया वॉल्यूम बढ़ा, लेकिन T कैसा रहता है, कांस्टेंट। T तो अचड़ ज रहे छे, T कांस्टेंट रह रहा है, तो स्लोप क्या हो गया, स्लोप एक्चुअली में टेन थीटा होता है, टेन थीटा होता है। ये रहा स्लोप, ये रहा स्लोप, कितना एंगल है, 90, तो 10 90 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट स्लोप कैसा है, इनफाइनाइट दोस्तों, ठीक है। ऐसा का ऐसा ग्राफ आपको एक होमवर्क में देता हूँ, P वर्सेस T का ग्राफ आपके हिसाब से देख लेना। बोल ठीक है, कंप्लीट समझ में आ रहा है बेटा? एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, नया कुछ लेता हूँ। ओके ओके ओके, चलो भाई, चलो चलो चलो। नीट वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब सवाल लेते हैं, सवाल लेते हैं, अच्छे अच्छे सवाल लेंगे, मजा आएगी आपको। द प्रोसेस इन विच डेल्टा यू इज इक्वल्स टू 0, एक एवी प्रक्रिया है જેમાં डेल्टा यू बराबर 0 છે। ફોર એન આઇડિયલ ગેસ કેન બી રિપ્રેઝેન્ટેડ ઇન ધ ફોર્મ ઓફ ગ્રાફ। आइडियल गैस के लिए प्रोसेस है जिसमें डेल्टा यू 0 है, तो आप किस ग्राफ को सही मानेंगे? हाँ, ऑप्शन ले ले, A B C D, चल बोल कौन सा ग्राफ आपके लिए सही होगा। तो पहला तो सर माइंड यहाँ पे दौड़ रहा है, डेल्टा यू 0 है, तब डेल्टा यू इज इक्वल्स टू एन सी वी डेल्टा टी। डेल्टा यू 0 है तो डेल्टा टी 0 हुआ, मतलब टी कांस्टेंट हुआ। सिंपल है, मतलब कि ये आइसोथर्मल की बात कर रहा है भैया, समतापी प्रक्रियाની વાત કરે છે। तो P वर्सेस T नहीं, हाँ सर, P वर्सेस V का ग्राफ है और ऐसा है, करेक्ट आंसर। ये तो देखो, इसमें तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है नहीं, इसमें देखो प्रेशर कांस्टेंट है नहीं, तो ऐसे ही आंसर आ रहा है सर, ऐसे ही आंसर मिल रहे हैं। वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, ये दोनों तो चले गए, इसमें और इसमें, तो P और V का यही स्लोप होगा ना। डन है। इतना इजी क्वेश्चन दोस्तों नीट में पूछते हैं, टेंशन नहीं लेना। अब एक अच्छा क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, ये तगड़ा है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा और बेस क्लियर करेगा। चलो आ जाओ भाई, आपकी बार गुजराती मीडियम वाले बच्चों का नंबर ही आ रहा है ना। चला आ जाओ, समझा रहा हूँ, टेंशन नहीं लेना। 1 मोल ऑक्सीजन आदर्श वायु है, हूँ एनु तापमान 310 છે, અચળ છે ભાઈ, અચળ છે, तापमान 310 केल्विन अचल है। आराम से समझा रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम बच्चा लोगों, उर्दू नहीं बोल रहे हैं हम, मराठी भी नहीं बोल रहे हैं हम, गुजराती बोल रहे हैं दोस्तों, है ना, आराम से। 310 જેટલા અચળ તાપમાને પ્રસરણ કરતા તેનું કદ 12 लीटरથી વધીને 19 लीटर થઈ જાય છે, તો પ્રસરણ દરમિયાન થયેલું કાર્ય શોધો। ભાઈ પ્રસરણ દરમિયાન થતું કાર્ય શોધો, અને 1 મોલ છે, n बराबर 1 मोल। बोलो डन है, डन है। तो दोस्तों तापमान अचल है तो समतापी प्रक्रिया। चलो वीडियो पोज कर जाते ट्राई करो, वर्क नो फॉर्मूला लगाड़ो, करो। चलो इंग्लिश मीडियम बच्चा लोगों, 1 मोल ऑक्सीजन it is considered as the ideal gas, okay, having a constant temperature of 310 Kelvin, okay। Now if we give the temperature 310 Kelvin, some work done by the gas, by which a volume becomes from 12 liter to 19 liter। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 12 लीटर से 19 लीटर हो जाएगा। तो ड्यूरिंग दैट एक्सपांशन फाइंड आउट द वर्क डन। कितना वर्क होगा भाई, वॉल्यूम बढ़ रहा है, 12 था 19 हो गया, तो वॉल्यूम बढ़ा होगा, मतलब गैस एक्सपांड हुआ होगा, तो कितना वर्क हुआ होगा। वर्क इज इक्वल्स टू nRT ln V2 बाई V1 या V फाइनल बाई V इनिशियल है 1। आर आप जानते हो दोस्तों 8.31, टेम्परेचर जानते हो 310, ln
19/12। दोस्तों आपको नेचुरल लॉग नहीं लेना है, मान लो आपके पास नहीं है तो नेचुरल लॉग को हटा के लॉग और आगे आप क्या लिख सकते हो 2.303। बिल्कुल लॉग 19.12 का आएगा 1.5833। क्या इसका लॉग नहीं फाइंड कर सकते आप? लॉग फाइंड कर लो, वर्क का आंसर आएगा, इससे मल्टीप्लाई कर दो, वर्क का आंसर आ रहा है कुछ 118372 जूल। जुपाक भाई जुपाक। इसी में क्वेश्चन और देता हूं, आमा एक क्वेश्चन अजी आप पूछूं, यही टेम्परेचर पे, इसी टेम्परेचर पे यदि वॉल्यूम 19 लीटर से घटा के 15 लीटर कर दूं तो क्या वर्क डन होगा? बोलो चलो। सिंपल। यही टेम्परेचर पे यदि मैं अब वॉल्यूम जो 19 लीटर हो गया था, अब 19 से घटा के 15 कर देता हूँ, 15 लीटर। चलो भाई घटाड़ो થાય છે, કદમાં ઘટાડો થાય છે એટલે વાયુ પર કાર્ય થશે। भाई वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है मतलब कि वर्क डन ऑन गैस। हाँ कैसे मैं समझाता हूँ, रुकना एक मिनट। W = nRT ln VF/VI, ठीक है, कर लोगे अपने आप से कर लोगे, ठीक है। आंसर आपका आएगा कुछ, आंसर आएगा माइनस में, आंसर आएगा ऑब्वियसली माइनस में आएगा वर्क डन ऑन गैस। सर वर्क डन ऑन गैस माइनस कैसे आया? तो देख ऊपर क्या लिखेगा 15/19 लिखेगा, आंसर माइनस में आएगा। कैसे देख अब समझना, मैं लॉजिकल भी समझाता हूँ, क्वेश्चन में तो ठीक है। एक बार क्वेश्चन लिख ले। અહીંયા શું થાય ખબર છે? વાયુનું સંકોચન થાય, वर्क डन ऑन गैस है और इसमें वर्क डन बाय गैस है। देख कैसे, इसमें VF बड़ा 19 था ना, VI छोटा, बड़ा ऊपर है, लॉग में बड़ा ऊपर है तो ऐसा लिख सकता है तो VF इज ग्रेटर देन VI। फॉर्मूला पर से देख ले, VF इज ग्रेटर देन VI, ये बड़ा है तो ऑब्वियसली वर्क कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। सर ऐसे नहीं हल्के सर वाला है, तो आजा देख चल। ये पिस्टन है, देखो पहले गैस इतने में फैला हुआ है, आराम से ये हो गया वॉल्यूम VI। अब दोस्तों गैस ऊपर की तरफ उसको धक्का मार गया, जुप, तो अब पिस्टन यहाँ पे आ गया तो गैस का वॉल्यूम क्या हो गया? VF। बोल हाँ या ना। तो देखो वॉल्यूम बड़ा, VF ज़्यादा VI के कंपेयर में, तो क्या हुआ? वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव बाय गैस। और इसमें देख लो, हाँ वायु वड़े थतु कार्य लखी लेजो दोस्तों। और इसमें ऐसा होता है तो पहले स्टार्टिंग में वॉल्यूम इतना है, ये VI है, ज़्यादा है, फिर पिस्टन नीचे आया, यहाँ पे आ गया तो अब वॉल्यूम VF हो गया। तो जो VI ज़्यादा है VF कम है, देख VI ज़्यादा है तो वर्क डन ऑन गैस, वर्क डन ऑन गैस VF इज लेस देन VI और W क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। भाई VF कम है VI ज़्यादा है, कम अपॉन ज़्यादा, लॉग में आंसर माइनस में आएगा दोस्तों, ठीक है। ऐसे दोस्तों तगड़े कॉन्सेप्ट है अपने पास, टेंशन लेना नहीं। एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, टेंशन नहीं लेना, स्क्रीनशॉट ले ले, दूसरे समझ करवाता हूँ। ओके दोस्तों, छोटे क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन। हाँ टफ की तरफ जाएंगे ना, जोर टफ की तरफ जाएंगे, टेंशन नहीं ले, लेकिन ये बेसिक चीज़ें आनी चाहिए दोस्तों। टफ कर रहे हो सर, बेसिक छूट गया लाइफ में तो नहीं मजा आएगी। चला जा दोस्तों, ये प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। एक वातावरण दबाणे અને 0° तापमाने 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 1 मोल ऑक्सीजन वायु है, एन આવી ગયો, 1 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन आई गयो तापमान। 22.4 लीटर कद धरावे છે वायु,
સ્ટાર્ટિંગમાં કદ કેટલું છે 22.4 લીટર, પછી તેનું કદ 11.2 લીટર જેટલું ઘટાડવામાં આવે તો આ પ્રક્રિયામાં થતું કાર્ય શોધો। સિंपल હમણાં જેવો દાખલો છે, फिर से एक बार दोस्तों, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे और 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मतलब प्लस 273 केल्विन, 273 केल्विन टेम्परेचर, 1 मोल N=1, O2 गैस का वॉल्यूम, कद मतलब वॉल्यूम 22.4 लीटर है। यदि उसका वॉल्यूम 11.2 लीटर कम कर दिया जाए, डिक्रीज कर दिया जाए, तो उस प्रोसेस में वर्क डन कितना है? जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा दोस्तों। आंसर ये है, क्या आपका आंसर वो आ रहा है? ठीक है, चलो आ जाओ। इफ 1 मोल ऑफ गैस इज एक्सपांड आइसोथर्मली, 1 मोल गैस है जो आइसोथर्मली एक्सपांड हो रहा है, इट 127 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 273 कर दे भैया, 400 केल्विन हो गया, सच दैट इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस 2 टाइम्स, उसका जो वॉल्यूम है पहले से 2 टाइम हो जाएगा, 2 टाइम। पहले का वॉल्यूम कितना है, मान ले V है, पहले वॉल्यूम V है, तो दूसरे में कितना हो जा रहा है, इंक्रीजेस 2 टाइम्स, इसका वॉल्यूम 2 टाइम इंक्रीज हो रहा है, तो V2 = 2V। ठीक है, सो फाइंड द वर्क डन एंड हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द गैस। वर्क डन फाइंड करना है, बहुत अच्छी बात है सर, जो सांभळजे, जो 1 मोल गैस फैलाय छे है ने आइसोथर्मली समतापी प्रक्रिया दरमियान, तो 127°C तापमान होय त्यारे, 127 એટલે 400 केल्विन થઈ ગયું, तो ત્યારે वॉल्यूम એટલે કે કદ ડબલ થઈ જાય છે, 2 टाइम्स એટલે ડબલ થઈ જાય છે। 1 મિનિટ ઉભો રહે, દેખાય છે તને? ओके दोस्तों, देखाई रह्યું છે બરાબર? कैमरामैन यार, चलो ठीक है, डन, कन्फर्म है। तो वर्क डन, कार्य शोधो અને શોષાતી ઉષ્મા શોધો, हीट एब्जॉर्ब्ड, શોષાતી ઉષ્મા શોધો। सर सिंपल है, nRT ln V2/V1, n છે 1, r છે 8.31, t છે 400, ln भाई V2 છે 2V અને V1 છે V, आ गयु 2, ln2 खबर नहीं तो ln ने log करवू होय तो आगळ आ लगाड़ी दो। l log 2 ની વેલ્યુ तो खबर है दोस्तों नानपणथी 0.3010। आ तमारो जवाब आई जशे, आ तमारो जवाब आई जशे, बोल हाँ के ना बोली जा, तारी रीते तू जवाब लाई सके छे, टेन्शन नहीं लेतो। डन है, नाना क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट चलाई रह्यो छुं। हवे आ जोजे, एन आइडियल गैस मिक्सचर फिल्ड इनसाइड अ बलून एक्सपांड अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। भाई आइडियल गैस मिक्सचर, एक आइडियल गैस नु मिक्सचर है, इट इज फिल्ड इनसाइड अ बलून, बलून ની અંદર નાખ્યું છે, एक्सपांड बलून ની અંદર નાખ્યું તો હવે एक्सपांड થાય છે, ફેલાય છે, अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, आ रिलेशन प्रमाणे एक्सपांड थाय छे, PV2/3 कांस्टेंट। कोई बात नहीं दोस्तों, है ना। द टेम्परेचर इनसाइड द बलून इज, तो बलून नी अंदरनु टेम्परेचर शुं थशे, વધશે ઘટશે, કહી ના શકાય કે પછી અચળ રહેશે, 4 ऑप्शन આપે છે। चलो भी फिर से, आइडियल गैस का मिक्सचर बलून में डाला, बलून के अंदर वो फैल रहा है, तो इस रिलेशन के हिसाब से फैल रहा है, PV2/3 = कांस्टेंट। तो टेम्परेचर बलून के अंदर का क्या होगा? सर एक काम कर सकते हो, P को मैं लिख सकता हूँ nRT/V। हाँ, लखी शकाय साहब, लखी शकाय, शू बात करो छो, क्यों नहीं लिखेंगे? लिखेंगे। NR तो कांस्टेंट है, सामने चला गया, ठीक है सर। T V2/3, ये V⁻1 है ना, ये 1 को ऊपर ले जाओ, -1। बहुत सरस सर, बहुत सरस। 3 2/3, भाई आ रीते ने 2/3 -1, 3 × 3, 3 × 3, 2 - 3 -1/3, -1/3। ओहो सरलो, चलो -1/3 हो गया। मदरा है रे जबरा फैन हो गया, कांस्टेंट अपॉन -1/3, ऐसा कर सकता हूँ।
ऊपर जाएगा तो 1/3। बोल हाँ या ना। तो देख अब दोस्त, तू देख ईमानदारी से, बलून में गैस एक्सपांड हो रहा है, गैस फैलाई રહ્યો છે तो कद વધે तो तापमान વધે, वॉल्यूम इंक्रीजेज टेम्परेचर इंक्रीजेज, वॉल्यूम इंक्रीजेज टेम्परेचर इंक्रीजेज। दोस्त है कि नहीं मस्त लेवल वाला क्वेश्चन। चलिए प्रैक्टिस के लिए तू भी करना, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया। अच्छा इसमें भी ये रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, सेम सवाल मैं भूल गया बोला, सेम सवाल है, इसका ये है प्रैक्टिस। एक बार देख ले, चल स्क्रीनशॉट ले ले। छोटे छोटे क्वेश्चन है दोस्तों, छोटे छोटे, लेकिन आपको टैलेंटेड बनाएंगे। अभी ये टफ क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले ले एक बार। चल ओके दोस्तों, ओके। अभी मैंने बोर्ड रफ किया तो उससे पहले एक सवाल चलाया था मैंने, है ना, वो यहीं पे लिखा था वॉल्यूम डबल हो जाता है, फिर प्रैक्टिस में दिया वॉल्यूम 3 टाइम हो जाता है। उसी की जगह एक क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत तगड़ा नीट के लिए यूज़फुल क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार देख लीजिए। ये जो क्वेश्चन है जी नीट दोनों के लिए बहुत ही यूज़फुल क्वेश्चन ही मैं समझा रहा हूँ, ये आप अपने आप से प्रैक्टिस में कीजिएगा दोस्तों प्लीज़, है ना, हर एक चीज़ में मेरी ज़रूरत मत रखिएगा, ठीक है। चला जाइए, ये अच्छा और IMP क्वेश्चन है, बहुत बार देखा गया है। द इक्वेशन ऑफ अ स्टेट ऑफ अ गैस इज गिवन बाय दिस। गैस का जो स्टेट है, वायुની જે અવસ્થા છે એ આ રીતે આપવામાં આવે છે। सर हमने तो PV = nRT देखा हुआ है, पर अब की बार ऐसा दिया है बुक में, कोई इशू नहीं, टेंशन नहीं है। चला जाओ। 1 मोल ऑफ अ गैस इज आइसोथर्मली एक्सपांडेड। 1 मोल गैस N = 1 मोल, आइसोथर्मली T कांस्टेंट है, एक्सपांडेड फैल रहा है भाई गैस, फ्रॉम वॉल्यूम V टू 2V, V1 है V, V2 है 2V, ठीक है। द वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस, ऑब्वियसली सर ऑब्वियस बात है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, समतापी प्रक्रिया में वर्क डन नो फॉर्मूला, बहुत इजी कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ। W = nRT ln, हम स्टार्टिंग से करें, देखो आराम से, बहुत मज़े करेंगे। PdV, वो जो फॉर्मूला आप देखते हो ना, वर्क = nRT ln V2/V1 दोस्तों, वो फॉर्मूला में आपको याद हो तो PV = nRT था, याद आया कुछ? PV = nRT था, PV = nRT था, फिर हमने P की जगह पे ये रखा था, पर अब की बार दोस्तों थोड़ा लोचा है, स्टेट इक्वेशन में लोचा है, तो આપણે શું કરીશું જો શાંતિથી સાંભળજો। ये जो P है उसे यहाँ पे nRT/V-B लिखना पड़ेगा। देख क्या बोलता है, तो क्या बोलता है, प्रेशर है भाई, उसकी जगह पे nRT/V-B लिखना पड़ेगा। इक्वेशन चेंज हो गया है, इक्वेशन चेंज हो गया है तो लिखना पड़ेगा। बोल हाँ या ना, हाँ या ना, ठीक है। nRT को बाहर निकाल दो, बाहर निकालो साहेब, बाहर निकालो। dV 1/V-B का dV के रिस्पेक्ट में, लेकिन वॉल्यूम है V1 V है, V2 2V है, चलेगा? चलो आ जाओ। nRT ln V-B, V and 2V हो गया, हाँ लॉग होगा, ठीक है। nRT ln, दोस्तों ऊपर वाला रखो, वॉल्यूम की जगह पे 2V-B, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, -ln V की जगह पे V है, लोअर लिमिट, कोई वांधा नहीं सर, कोई वांधा नहीं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, nRT ln, भाई माइनस होता तो क्या होता, अपॉन में जाता, माइनस हो तो शू थाय, छेद में जाए, n की जगह पे तो 1 है, तो क्या आप आंसर में कहीं भी ये देख पा रहे हो? आंसर
आंसर दोस्त बोल। इतने टफ क्वेश्चन दोस्तों, इजीनेस से आप समझ रहे हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आइसोथर्मल प्रोसेस में लास्ट लगभग 20 इयर्स के पेपर आप उठा के देखो दोस्तों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस भी हैं और आपको लगभग सब आएंगे, टेंशन नहीं लेना। जो नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख देखने के बाद मजे कर दोस्त, टेंशन वाली बात नहीं है। 9558902799 इस पर तो व्हाट्सअप भी कर सकता है तेरी क्वेरीज, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। एक सवाल और लेता हूं, पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले चल। चलो बच्चा लोगों, चलो हाथ में पेज और पेन। गजब लेवल का क्वेश्चन, JEE 2011, JEE 2011 નો दाखलो છે दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लेना। एक कुछ मुझे दिया गया है, P वर्सेस V का ग्राफ दिया गया है, P वर्सेस V का ग्राफ दिया गया है और कुछ प्रोसेस है, A से B यहाँ पे, B से C यहाँ पे, C से D यहाँ पे और D से यहाँ पे, ऐसा कुछ प्रोसेस दिया है। पहला प्रोसेस है A से B, दूसरा प्रोसेस है B से C, तीसरा प्रोसेस है C से D और चौथा प्रोसेस है D से A, ठीक है। इनमें मुझे बहुत नॉर्मल बात करूँगा, टेंशन नहीं लेना। इनमें मुझे ये जो ऑप्शंस हैं, इस प्रोसेस के लिए कितने ऑप्शंस करेक्ट हैं, इस प्रोसेस के लिए कितने ऑप्शंस करेक्ट हैं, इस प्रोसेस के लिए कितने ऑप्शंस और इस प्रोसेस के लिए कितने ऑप्शंस करेक्ट हैं, वो मुझे फाइंड करना है। तो लेट्स स्टार्ट दोस्तों, बहुत अच्छी तरह से ईमानदारी से करेंगे। A और B प्रोसेस की बात कर देता हूँ। AB प्रोसेस यहाँ पे लिख दूँ, हाँ, प्रोसेस A to B। देखो हम जानते हैं A से B जा रहा, भाई तो A से B जा रहा है, तो देखो A से B जा रहा है तो वॉल्यूम कम हो रहा है, देखो जुपा, तो मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम कम हो रहा है। सिर्फ वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीजेस, वर्क डन ऑन सिस्टम। बोल हाँ या ना। वायु पर कार्य થાય છે, ओके, पर कार्य लिख ले, चल ठीक है। वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, देख ले प्रेशर तो कितना है, 3P का 3P है। AB प्रोसेस के लिए, हाँ देखना, ईमानदारी से देखना, तो PV = nRT, ध्यान से सुनना, ये तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम कम हो रहा है, ये भी कांस्टेंट है, तो फिर टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। यस, तो वॉल्यूम कम हो रहा है तो टेम्परेचर कम हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है तो आप जानते हो दोस्तों, यदि टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो इंटरनल एनर्जी भी डिक्रीज होगा मतलब कि माइनस आएगा, इंटरनल एनर्जी भी माइनस आएगा दोस्तों। क्लियर है, था थॉट समझा रहा हूं आपको। अब देखिए ऑप्शंस कौन से करेक्ट है। U इंक्रीजेस, 9, यस U डिक्रीजेस, तो पहले के लिए कौन सा करेक्शन आया, चलो A से के B के लिए कौन से करेक्ट हैं ऑप्शंस। Q ऑप्शन करेक्ट है, U डिक्रीज हो रहा है। फिर वर्क डन ऑन दी सिस्टम है, बिल्कुल है सर, वर्क डन ऑन दी सिस्टम है, तो T ऑप्शन आ रहा है। अब देखिए आराम से देखिएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर से ये कर सकता हूँ मैं, कर सकते सर। वर्क कैसा है, वॉल्यूम डिक्रीजेज तो वर्क नेगेटिव, और ये कैसा है, ये भी नेगेटिव, U भी नेगेटिव, तो Q का आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव। Q का आंसर नेगेटिव मतलब हीट लॉस, गेट लॉस्ट नहीं रहे, हीट लॉस बोल रहा हूं, मतलब Q लॉस, R ऑप्शन। तो दोस्तों A B प्रोसेस के लिए 3 ऑप्शंस रेडी हैं, Q R एंड T राइट है, ठीक है, चला जा, पक्की बात, Q R T यहीं पे लिख दूं कहीं पे, प्रोसेस A के लिए QRT बस लिख के रखना। चलो आजा अभी प्रोसेस BC, हाँ तो होशियार है, अपने आप से भी कर सकता है, चलो आजा BC प्रोसेस के लिए। BC प्रोसेस के लिए वॉल्यूम कांस्टेंट है भाई, तो कांस्टेंट वॉल्यूम होता है मतलब ना पिस्टन ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, तो वर्क डन 0 हो गया। अब देख प्रेशर तो कम हो रहा है, प्रेशर तो डिक्रीज हो ही रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है,
प्रेशर कम हो रहा है, तो PV इज इक्वल्स टू nRT पर से। बहुत इजी है दोस्तों, थॉट्स चिंता नहीं करना। ये तो कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, P डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी कम हो रहा है, मतलब नेगेटिव। ठीक है, अब आ जा Q पे, आ जा W प्लस डेल्टा यू। W तो 0 है, डेल्टा यू नेगेटिव है, तो Q क्या आएगा, नेगेटिव, मतलब हीट लॉस्ट हो रहा है, उष्मा गुमावे છે। अब आ जा इसके लिए कौन से ऑप्शन राइट है, U इंक्रीज नहीं सर, U डिक्रीज हो रहा है, तो BC प्रोसेस के लिए Q ऑप्शन, हीट लॉस हो रहा है R ऑप्शन, और वर्क डन कुछ नहीं हो रहा है, तो Q एंड R ऑप्शन, दो ऑप्शंस राइट हैं इसके लिए। ठीक है, बोलो डन है, डन है, डन है। आ जाओ तीसरा ऑप्शन है C2D, C2D ऑप्शन। चलो जुपाक हो मेरा यार है रब वर्गा। C2D में वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है। कद વધે છે भाई, और प्रेशर कांस्टेंट है। कद વધે છે तो શું થાય, वायु वडे कार्य थाय, वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है। ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो मुझे पता चल रहा है कि वर्क पॉजिटिव है। हाँ सर, कार्य पॉजिटिव था ना, ओके ओके। PV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, मतलब nRT। देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो भी टेम्परेचर बढ़ रहा है। सर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो डेल्टा U इज इक्वल्स टू NCV डेल्टा T पर से। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो फिर इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा। U बढ़ रहा है मतलब पॉजिटिव है, U पॉजिटिव है, तो आ जाओ Q का फॉर्मूला लगाएं, W प्लस डेल्टा U, W पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, आंसर आ रहा है पॉजिटिव। बोल हाँ या ना, है ना। चला जा CD में कौन से ऑप्शंस राइट हम देख लेते हैं। U इंक्रीजेज, तो Q ऑप्शन आ गया, सॉरी P ऑप्शन आ गया। ठीक है, U डिक्रीजेज नहीं, Q लॉस है नहीं, Q गेन है, Q प्लस आ रहा है ना, पॉजिटिव है Q, એટલે શું થાય, શોષણ થાય, यस, गेन होगा मतलब S। और वर्क डन ऑन दी सिस्टम, नहीं सर, वर्क डन बाय दी सिस्टम है, तो बस ठीक है, P एंड S है। ठीक है, अब दोस्तों जो मेन प्रोसेस है D2A है, D2A में आप देखो, इस तरफ आप जा रहे हो तो देखो वॉल्यूम 9V था 3V हो गया, तो वॉल्यूम कम हो रहा है और प्रेशर बढ़ रहा है। देखो प्रेशर 1P था 3P हो गया, तो देखो यहाँ पे लिख सकता हूँ वॉल्यूम डिक्रीजेज प्रेशर इंक्रीजेज। लोचा हो गया सर, लोचा हो गया। वॉल्यूम इंक्रीज है तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है मतलब वर्क माइनस में आएगा। वर्क डन, यस, वर्क डन ऑन दी सिस्टम, वायु पर कार्य થઈ રહ્યું છે। ठीक है, ठीक। अब दोस्तों मैं ये करने गया PV इज इक्वल्स टू nRT पर से, तो लोचा हो गया सर। इसमें तो देखो ये कांस्टेंट, तो P घटेगा तो T घटेगा, आ થઈ ગયું હતું। હવે આમાં તો જુઓ दोस्तों, इसमें लोचा हो गया, मैं नहीं कर सकता हूँ। P बढ़ रहा, V कम हो रहा, तो सामने क्या करूँ, तो देख दोस्त, मेरे पास आइडियो है, इस पॉइंट पे PV देख तो, इस पॉइंट पे P इंटू V देख तो, P है 1P और ये है 9V, तो 9 1 जा 9PV हो गया। बोल हाँ या ना, बहुत स्मूथ बातें करूँगा, टेंशन नहीं लेना। D पॉइंट पे V है 9V और P है 1P, तो 9PV हो गया। A पॉइंट पे 3V है और ये 3P है, तो 9PV हो गया। ओ हो, मतलब कि सर A और B दोनों पॉइंट पे PV कैसा है, कांस्टेंट है। ऐसे आप कान पकड़ सकते हो सवाल का, ऐसे भी कान पकड़ सकते हो। बोल हाँ के ना। यहाँ पे भी PV9 है, यहाँ पे भी PV9 है। PV9 नहीं बोल रहा हो रे, क्या सुन रहे तू, PV9। ठीक है,
तो ये कांस्टेंट हो गया, दोनों जगह पीवी कितना है, सेम सेम है, दोनों जगह सेम सेम है। तो T इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, आहा मुझे तो सिर्फ पता ही था, मुझे तो पता था P और V का ग्राफ था और ऐसे कर्व दिया था, तो मुझे तो पता था कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, मने तो खबर જ હતી આ સમતાપી પ્રક્રિયા છે। बोल हाँ या ना, हाँ या ना, ठीक है। T कांस्टेंट तो फिर U कांस्टेंट, U कांस्टेंट तब आ जा यहाँ पे Q इज इक्वल्स टू W प्लस डेल्टा U, U कांस्टेंट है तो डेल्टा U ज़ीरो हो जाएगा। तो देखो W माइनस है और ये ज़ीरो है तो Q माइनस। अब बोलिए D और D से A प्रोसेस में क्या होगा, U इंक्रीज U डिक्रीज, कुछ नहीं है, U इंक्रीज भी नहीं है डिक्रीज भी नहीं है, U कांस्टेंट है। Q लॉस, यस सर, Q माइनस में आंसर आया तो Q लॉस, मतलब इसमें क्या प्रोसेस करूंगा मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ R वाला, Q गेन नहीं, वर्क डन ऑन दी सिस्टम, वर्क डन ऑन दी सिस्टम, तो ये आ जाएगा T दोस्तों। बोलो हाउस दैट, तो हर एक प्रोसेस बताना था आपको तो मैंने ये लिख के दिया आपको। हाउस दैट प्लीज बताइए कैसा है, जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखो यार, ऐसे ऐसे सवाल बहुत तगड़े होते हैं, आपको समझाना मतलब मामा का घर थोड़ी है रे। चल एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दे कैसा सवाल लगा, ऐसे सवाल लेके और आऊँगा आगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए आराध्य क्लासेस के साथ, जी नीट के तगड़े तगड़े क्वेश्चंस लेके आते हैं दोस्तों, और हम केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथ्स सब के दोस्तों, है ना। तो चलिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।